મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ। જલ્લીકટ્ટુ પર સુપ્રીમ કોર્ટે મોટો નિર્ણય લીધો છે। જલ્લીકટ્ટુ બળદગાડાની રેસ કાયદાકીય રીતે માન્ય છે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું છે। સુપ્રીમ કોર્ટે આ નિર્ણય લીધો અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આ નિર્ણય લેવાતા હવે રાજ્ય સરકાર પ્રાણીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે તેવું પણ જણાવાયું છે। તમિલનાડુ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર સરकारને આ નિર્ણયથી राहत જોવા મળી રહી છે। વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાता अजय यादव। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में? जी अजय। अच्छा देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ होती है, कर्नाटक में कंबाला जो कि बैलों से जुड़ा हुआ एक खेल है जो कि सांस्कृतिक तौर पर माना जाता है। इसी तरह से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू एक सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें बैलों की दौड़ आयोजित की जाती है। इसको लेकर के जो याचिका डाली गई थी उसमें ये कहा गया था कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून संसद में पास किया गया है जिसमें पशु क्रूरता का एक विरोधी कानून पास किया गया है। एक तरह से ये जो तमाम सारे सांस्कृतिक आयोजन इन तीनों राज्यों में होते हैं, ये एक तरह से क्रूरता का या कह सकते हैं उस कानून का उल्लंघन है और इसी के साथ इसे बैन लगाने की मांग की गई थी। हालांकि पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तमिलनाडु में जो बैलों को काबू करने का खेल जल्लीकट्टू है उस पे राज्य सरकार यानी तमिलनाडु सरकार का जो कानून बनाया गया है उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और साथ ही साथ कहा है कि नए कानून में क्रूरता के पहलू को ध्यान में रखा गया है। खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए इसे बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि जो कानून बनाया गया है तमिलनाडु सरकार की तरफ से, अगर उसमें कोई पशु क्रूरता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो एक तरह से संतोषजनक पाया है सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की तरफ से जो कानून बनाया गया है जल्लीकट्टू को लेकर के। लेकिन इसी के साथ जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी जो तमाम सारे खेल बैलों की दौड़ से लेकर के जुड़े होते हैं उन राज्य सरकारों को भी राहत मिली है। एक तरह से कह सकते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो बैलों से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, एक तरह से अनुमति दी है, उसको वैध पाया है। जी जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।